नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं उपासना के कहानी संग्रह दरिया बंदरकोट के साथ उपस्थित हूं। उपासना हिंदी कथा जगत में बहुत तेज़ी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इससे पहले उनका एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर कहानी संग्रह आ चुका है। इसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ का युवा लेखक पुरस्कार भी उन्हें 2014 में मिला था। बाल साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ कृतियां उनकी आ चुकी हैं, जिसमें डेस्क पर लिखे नाम और एक नाटक जो है बैगन नहीं आए, ये भी बाल नाटक है, प्रकाशित हो चुका है। ये उनका दूसरा कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में उपासना की कुल 11 कहानियां हैं, जिनके नाम हैं सर्वाइवल, प्रत्युषा उषा, उदास अगहन, लड़की, शहर और गुम होती खामोशी, सुनो ना सौरभ, लाल गुंजे का बटुआ, पटकथा की सहनायिका, भ्रम, सायों के साये, मुक्ति और कैनवास की लकीरें। ये बेहद अलग मिजाज की कहानियाँ हैं। उपासना की कहानियों को पढ़ते हुए कई बार यह एहसास और आभास होता है कि क्या वाकई आज के समय में भी इतने संवेदनशील, इतने प्रेमिल और इस कदर कोमल भावनाओं वाले नायक और नायिकाएं हमारे समाज में है क्या। खास बात यह इन कहानियों की कि ये कहानियाँ कस्बाई और शहरी पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियाँ हैं। इनमें प्रेम के कोमल तंतु भी हैं, इनमें गरीबी भी है, इनमें मध्य वर्ग भी है, इनमें आकांक्षाएं और आशाएं दोनों हैं। मैं अगर कुछ कहानियों के बारे में बताऊं, जैसे सर्वाइवल कहानी है, तो यह एक भूगोल के एक ऐसे छात्र की कहानी है जो तैयारी कर रहा होता है, भविष्य में कुछ बनना चाहता है और अपने सपनों में वह पूरी दुनिया को देखने, परखने, निरखने की कोशिश करता है। चूँकि भूगोल का छात्र होता है तो वो उसके लिए हर चीज़ मानचित्र पर आता है और वह कई बार उसको इस बात का आभास होता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती, जिसमें एक जर्रे के बराबर है, उसमें भी हम एक शहर में हैं और वहाँ हमारी क्या स्थिति है। और अगर ये इतनी छोटी सी धरती है तो फिर उसमें जीवन के इतने संघर्ष क्यों हैं। और वह ये सब सोचता रहता है और उसको पता है इस दौरान उसके जीवन का संघर्ष, उसकी गली, उसका मोहल्ला, जीवन चाय वाले निम्न वर्गीय परिवार की ये गाथा है। और उसको ये समझ में आता है कि यहाँ हर व्यक्ति का सर्वाइवल कितना मुश्किल है और इस जीवन संघर्ष के बीच कुछ कबूतर आते हैं जो गुटरगू करते हैं, गंदगी फैलाते हैं छत पे, और उसकी माँ बड़बड़ाती है नायक की, और वो बचाने की उनको कोशिश करता है, हमेशा उनको कुछ कुछ दाने डाल देता है। देखता है कि धीरे धीरे वो कबूतर उससे इस कदर उनका दोस्ताना हो गया है कि वो उसके पीछे पीछे भी आने लगते हैं। इसी दौरान एक दिन एक बिल्ली उसको कबूतर को झपट्टा मारती है, एक कबूतर को ले जाती है, उसके पंख नीचे हुए। इसको बिल्ली से बहुत आक्रोश होता है और इस दौरान पुलिस जो है वह अवैध अतिक्रमण हटा रही होती है और इसके पिता की दुकान को भी उजाड़ दिया जाता है और उनको चोट भी लग जाती है उस दुकान को बचाने में। बर्तन भांडे सब ले जाते हैं पुलिस वाले और उसके घायल पिता जब घर आते हैं तो उसकी माँ जो है उनको डिटॉल वगैरह लगाती है और परिवार रोता है और कहते हैं कि अगर दुकान न लगाऊं तो हम जिंदा कैसे रखेंगे, बच्चे कैसे पलें। एक तरफ ये घटना, दूसरी तरफ बिल्ली का कबूतरों को मारना, और ये बिल्ली पर इतना आक्रोशित हो जाता है कि ये उस निगाह में रहता है कि कैसे मैं बिल्ली को मारूं। शायद माँ इस नायक की आंखों के आक्रोश को समझ जाती है और फिर वह बिल्ली के लिए अलग से दूध रखने लगती है। पहले दिन ये बिल्ली को उस दूध में इस लड़के ने, जो नायक है, वो जहर मिलाने की कोशिश करता है। बिल्ली आती है, सूंघ के भाग जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो परिच जाती है और फिर वहाँ पे वह दूध पीना शुरू कर देती है। और एक दिन जब इसकी माँ
नहीं होती है, वो गाँव गई होती हैं। तो ये अंधेरे का फ़ायदा उठाता है और कोशिश करता है कि बिल्ली को दूध रखूँ। बिल्ली आती है, इसको देख के भाग जाती है। 2-3 दिन इस तरह से चलता है और फिर बिल्ली को लगता है कि नहीं, ये शायद उदार हो गया है। एक दिन बिल्ली आती है, वो अंधेरे में दूध पीने की कोशिश करती है, लाइट नहीं होती है, ये पेपर वेट उठाता है और बहुत तेज़ी से मारता है। बिल्ली को चोट लगती है और बिल्ली का निधन हो जाता है। यह बिल्ली को ले जाता है, चोरी से दफना देता है पड़ोस में और उसके बाद गांव चला जाता है। 2-3 दिन बाद आता है तो इसको घर में एक अलग तरह की बदबू आती है। जाके देखता है तो देखता है कि उस बिल्ली के 2 बच्चे छोटे-छोटे हैं जो बहुत बेहाल स्थिति में हैं। सर्वाइवल कहानी में प्रतीकों और बिंबों के हिसाब से उपासना जो कहती हैं, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का भाव रखती हैं। इसी तरह से अगर लड़की शहर और गुम होती खामोशी कहानी की बात करूं तो यह एक मामा और भांजी की कहानी है जो महानगर में रहते हैं। दोनों अकेले होते हैं। एक दिन इसका जो नायक है, शरद नाम है उसका, नायक देखता है कि मामा एक छोटी एक लड़की को ले आए हैं जो इससे भी उम्र में, मामा इसका 15 साल बड़ा होता है शरद का, और वो लड़की 3-4 साल शरद से भी छोटी होती है। उसको ले आए होते हैं और मामा बताते हैं कि इसको ये कहीं मिली थी और रो रही थी। इसके घर वाले जो है इसको छोड़ के चले गए हैं, इसके माँ बाप गुजर गए हैं और इसकी मामी जो है बूढ़े शराबी भांजे से इसका ब्याह कराना चाहती थी। ये लड़की भाग के खड़ी थी, मुझे मिली, मैं ले आया बेचारी को। धीरे धीरे वो घर संभालने लगती है और उस लड़की और शरद के बीच मौन बातचीत होती है। शरद किसी अखबार के संपादकीय दफ्तर में काम करता है लेकिन अपनी भावों को व्यक्त नहीं कर पाता और उसको लगता है कि मैं आज क्या कहूँ जब मैं खुद बेगार हूँ या मैं बहुत छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ जिसमें कोई पैसा नहीं है। और फिर धीरे धीरे वो देखता है उसके मन के कोमल तंतु पनप रहे होते हैं कि असाइनमेंट पर बाहर चला जाता है और 4 दिन बाद लौटता है तो देखता है कि उस लड़की की मांग में सिंदूर है। मामा खिलखिला के हंस रहे हैं और ये उसको जिस हिकारत की नज़र से देखता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर 2 दिन बाद लौटता है कि कहाँ रहूँगा, और वो लड़की अकेले उस समय होती है और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारी आंखों में इतनी नफरत क्यों है। इसी तरह की कहानियाँ, सारी कहानियों में एक अलग तरह का भाव है। अगर आप आज के समय में कुछ अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। 11 कहानियाँ हैं, हिंद युग्म ने प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 158। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि वो आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।